हे सगळे प्रकल्प या भागामध्ये लोकांच्या संसाराला, प्रधानशाला मदत करण्यासाठी पतंगांनी उभे केले आणि दुष्काळ कायमचा हटवण्यासाठी आपण काही करू शकतो या प्रकारचा इतिहास हा त्या ठिकाणी त्यांनी उभा केला. आणि त्यामुळं असं समाजाच्यासाठी प्रचंड काम करणाऱ्या आने वाले समय में जल्द ही महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसके पूरे सभी राजनीतिक दल अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगे हुए हैं, लेकिन महायुति के सहयोगियों में आपसी मतभेद खुलकर उभर रहे हैं, जिससे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि गठबंधन में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं। अभी चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन सभी दल अपनी स्थिति को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। वहीं सत्तारूढ़ अलायंस के भीतर दरार बढ़ती जा रही है। भाजपा, शिवसेना और एनसीपी के अजीत पवार के गुट, जो कभी महायुति के बैनर तले एकजुट थे, अब उनमें गहरे आंतरिक कलह के संकेत मिल रहे हैं। यह बढ़ती बेचैनी अलायंस के नेताओं के हालिया बयानों में झलकती है, जो संकेत देते हैं कि अलायंस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। आइए यहाँ पर यह समझने की कोशिश करते हैं कि अलायंस के नेता क्यों ऐसे बयान दे रहे हैं। अलायंस के सहयोगियों में मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। क्या सीटों के बंटवारे से पहले यह एक तारीख का दबाव कुछ और है? एनसीपी के एक तरफा विरोध ने तनाव पैदा किया। सिंधुदुर्ग जिले के मालवन तालुका के राजकोट में शिवाजी की मूर्ति के ढहने को लेकर हाल ही में हुए विवाद ने अलायंस के भीतर काफी अशांति पैदा कर दी है। राज्य सरकार का हिस्सा होने के बावजूद एनसीपी ने इस घटना के खिलाफ एक तरफा विरोध करने का फैसला किया। इस कदम ने न केवल सरकार को हैरान किया है, बल्कि खासकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी शर्मिंदा किया है। एनसीपी की राज्य इकाई के अध्यक्ष सुनील तटकरे ने विरोध को उचित ठहराते हुए आग में घी डालने का भी काम किया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को विरोध करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि शिवाजी की प्रतिमा के ढहने से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। एनसीपी के इस रुख ने कई लोगों को अलायंस की एकजुटता पर भी सवाल उठाने पर मजबूर किया है। इससे यह संकेत मिलता है कि एनसीपी की राजनीति अपने मौजूदा सहयोगियों से दूर जा रही है। शिवसेना हो रही है असहज। एनसीपी के साथ शिवसेना की असहजता लगातार स्पष्ट होती जा रही है। हाल ही में शिवसेना नेता तानाजी सावंत ने एक सख्त बयान देते हुए कहा है कि एनसीपी मंत्रियों के साथ कैबिनेट मीटिंग में साथ बैठने के बाद जब बाहर निकलते हैं तो उन्हें उल्टियां आने लगती हैं और इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अलायंस की राजनीति में इस तरह की तीखी टिप्पणियां दुर्लभ हैं और दोनों दलों के बीच अंतर्निहित तनाव को उजागर करती है। इस बयान में उपजे तनाव को संभालने के प्रयास में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को कथित तौर पर सावंत को अपनी टिप्पणी स्पष्ट करने के लिए बुलाना पड़ा। यह घटना शिवसेना के भीतर एक गहरी राजनीति का संकेत देती है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना द्वारा एनसीपी से दूरी बनाने की यह कोशिश कर सकती है। सीट बंटवारे पर बातचीत के दौरान शिवसेना एनसीपी को दरकिनार करके सीटों के अधिक अनुकूल वितरण पर बातचीत करने की कोशिश कर सकती है। अलायंस के साथ भाजपा का संघर्ष। भाजपा भी इस अलायंस के भीतर चुनौतियों का सामना कर रही है। पुणे में हाल ही में एक बैठक के दौरान भाजपा नेता अमित शाह ने शरद पवार को भ्रष्टाचार का सरदार कहा है। इस बयान ने काफी विवाद पैदा किया है और एनसीपी के अजित पवार गुट के शाह की टिप्पणियों से तुरंत खुद को अलग कर लिया, जिससे अलायंस की नाजुक प्रकृति और भी उजागर हो गई। इसके अलावा भाजपा नेताओं ने अलायंस से असंतोष व्यक्त किया है। किसी निजी तौर पर स्वीकार किया है कि उन्हें एनसीपी के शामिल होने से महत्वपूर्ण लाभ नहीं मिला है। भाजपा के वरिष्ठ नेता सहयोग की कमी और खास करके राज्य सरकार में शरद पवार के प्रभाव को कम करने में असफल रहने से निराश है। यह निराशा इस तथ्य से और भी बढ़ जाती है कि एनसीपी के मतदाता आधार ने भाजपा को अपना समर्थन प्रभावी रूप से ट्रांसफर नहीं किया है, जो अलायंस का एक मुख्य प्रमुख मकसद था। सीट शेयरिंग और अलायंस के भविष्य की अगर हम बात करें तो राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी के दौरान
तीनों दलों भाजपा, शिवसेना और एनसीपी के बीच सीटों का वितरण एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। एनसीपी अपने आंतरिक विभाजन के बावजूद सीटों का पर्याप्त हिस्सा मांग सकती है, जिससे अलायंस में और भी तनाव आ सकता है। भाजपा और शिवसेना दोनों ने ही लोकसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन किया था। वे एनसीपी को बहुत अधिक जमीन देने के लिए अनुवंशिक हो सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषणों का सुझाव है कि शिवसेना की हालिया कार्रवाइयों और बयान अलायंस के भीतर एनसीपी के प्रभाव को सीमित करने के लिए एक रणनीतिक कदम हो सकते हैं। अपने और एनसीपी के बीच दूरी बनाकर शिवसेना सीट शेयरिंग के मामले में अपनी खुद की बातचीत की स्थिति को मजबूत करने का लक्ष्य बना सकती है। गौरतलब है कि भाजपा का आधिकारिक रुख यह है कि महायुति अलायंस बरकरार है। अलायंस के भीतर बढ़ती दरार को नजरअंदाज करना मुश्किल है। आगामी विधानसभा चुनाव भाजपा, शिवसेना और एनसीपी के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा होगी, क्योंकि उन्हें इन आंतरिक मतभेदों से निपटना होगा। आने वाले महीनों में ये तनाव किस तरह सामने आते हैं, इसका महाराष्ट्र के राजनीतिक भविष्य पर महत्वपूर्ण असर पड़ सकता है। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं।